चढ़ती हुई बेल कैसी दीवानी होती है। नया नया जोबन, अल्लड़पन, बदहवास सी, बस अपनी मस्ती में सरसराती हुई छुई मुई सी हिलोरे लेती है। जिसका सहारा मिल गया उसी से लिपट जाती है। ऐसा ही तो नव्या के साथ हो रहा था। अभी अभी जवानी की दहलीज पर कदम रखा था, मानो एक नशा सा चढ़ने लगा था, एक खुमारी सी। आईने में खुद को कई कई बार देखना, उभरते अंगों को देखकर मुस्कुराना और अकेले में उभारों को हल्के से छूना और मस्त हो जाना। नहीं संभाल पा रही थी वो अपनी भावनाओं को। अब तो बस वो समा जाना चाहती थी किसी की मजबूत बाहों में, जहाँ उसके हर अंग पर पा सके वो किसी का चुंबन और सेक्स की गहराई का मजा ले सके। नव्या, ये क्या तू हर समय आईने के सामने खड़ी रहती है? स्कूल नहीं जाना है क्या? इम्तिहान सिर पर है। अचानक तनुजा की आवाज़ से नव्या चौंक गई। अरे मम्मी, जा रही हूँ ना, चोटी कर रही थी, नव्या ने कहा और आईने में अपने उभारों को देखकर मुस्कुराती हुई यूनिफॉर्म की कमीज ठीक करने लगी। चल जल्दी कर, तेरी फ्रेंड बुला रही है। तनुजा ने लंच बॉक्स उसके बैग में रखते हुए कहा। ओके बाय मम्मी, लव यू, तनुजा को गाल पर किस करते हुए नव्या ने कहा और बैग उठाकर बाहर भाग गई। यह लड़की भी ना घोड़े पर सवार रहती है, तनुजा बोली और काम में लग गई। वाह यार, आज तो तू झकास लग रही है। फेशियल किया है क्या? नव्या की फ्रेंड सुहानी ने उसके दमकते हुए चेहरे को देखते हुए कहा। नहीं तो, ये तो नेचुरल ग्लो है, नव्या ने इतराते हुए कहा। आज तो देखना है कि विपुल सर तुझे ही ताड़ेंगे, नजरें नहीं हटेंगी उनकी तुझ पर से। क्या इरादा है नव्या मैडम? सुहानी ने आंख मारते हुए कहा। अरे यार, अपने ऐसे नसीब कहाँ, मैं तो कब से उन्हें लाइन दे रही हूँ, लेकिन वे तो भाव ही नहीं देते। काश एक बार नजरें इनायत कर लें इस बंदी पर, तो लाइफ बन जाए यार, नव्या ने आह भरते हुए कहा और दोनों हंस पड़ी। अरे देख तो, ये सिम्मी किसके साथ आई है। चल चल देखते हैं कौन है ये बंदा। स्कूल के सामने एक क्लासमेट को किसी लड़के की बाइक से उतरते देखकर सुहानी बोली, इसकी तो चल देखते हैं, नव्या ने खींचते हुए कहा। हाय सिम्मी, दोनों ने पास पहुंचकर एक साथ कहा। हाय फ्रेंड्स, यह है मेरा कजिन वासु, और वासु, ये मेरी फ्रेंड्स हैं नव्या और सुहानी। सिम्मी ने उसे आपस में मिलवाया। हेलो प्रीति गर्ल्स, वासु ने सन ग्लासेस को बालों पर चढ़ाते हुए कहा। हेलो, नव्या ने कहा और दावत देती हुई निगाहों से उसकी आंखों में देखा। जवाब में वासु ने भी पलकें झपका कर मानो उसका आमंत्रण कबूल किया। चलो चलो, क्लास शुरू हो जाएगी। ओके वासु, बाय बाय एंड थैंक यू, तुम नहीं आते तो आज मैं लेट हो जाती। सिम्मी ने कहा। ओके बाय बाय, वासु ने बाइक स्टार्ट करते हुए कहा। चला गया। नव्या उसे जाते हुए देख रही थी कि सुहानी उसको खींचते हुए स्कूल के अंदर ले गई। क्लास चल रही थी, सभी लड़कियां नोट्स लिखने में मगन थी, लेकिन नव्या की आंखों के सामने वासु का चेहरा घूम रहा था। नव्या चौधरी। तभी टीचर की आवाज़ से वो सहम गई। उसे लगा कि उसकी चोरी पकड़ी गई। जी मैडम, नव्या अपनी जगह पर खड़े होते हुए बोली। ध्यान कहाँ है तुम्हारा, बताओ क्या पढ़ा रही हूँ मैं? टीचर ने गुस्से में तमतमा कर कहा। मैडम, वो ये आप। नव्या कुछ बता नहीं पाई। चुप रहो, मुझे पता है कि तुम्हारा ध्यान नहीं था, एग्ज़ाम टाइम में ये हाल है। बैठो और फोकस करो, टीचर ने हिदायत दी। जी मैडम, कहकर नव्या बैठ गई। अगला पीरियड विपुल सर का था। वे बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाते थे। नव्या अब उनके आने का बेसब्री से इंतज़ार करने लगी। नव्या, विपुल सर आने वाले हैं, सुहानी ने चुटकी ली। हाँ यार, मुझे पता है, बालों को झटकती हुई नव्या बोली। गुड मॉर्निंग गर्ल्स, विपुल सर की आवाज़ सुनते ही नव्या के कानों में सीटियाँ बजने लगीं। शरीर को एकदम टाइट करके पैर पर पैर चढ़ाकर वो ऐसे बैठी जिससे स्कर्ट से उसकी दूधिया और मांसल जांघें साफ नजर आ रही थी। विपुल सर की निगाहें एक बार उन्हीं पर जा टिकीं, लेकिन जल्दी ही उन्होंने खुद पर काबू करते हुए पढ़ाना शुरू कर दिया। नव्या का बार बार पहलू बदलना, जाओं को हाईलाइट करना, विपुल सर को खुला निमंत्रण देना। उन्होंने भी क्लास खत्म होने के बाद नव्या को बुलाया। नव्या की तो धड़कनें आपे से बाहर हो गईं। वो सर के पास पहुंचकर बोली। जी सर। नव्या, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है ना?
अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो तुम मेरे घर आ सकती हो, मैं तुम्हारे सारे डाउट क्लियर कर दूंगा अगर तुम चाहो तो, सर ने न्योता देने के अंदाज में कहा। नव्या तो यही चाहती थी। उसने तपाक से कहा, सर मैं कब आपके घर आ सकती हूँ? आज शाम को ही, स्कूल के बाद? सर आज तो मुश्किल होगी क्योंकि मम्मी को बताकर नहीं आई। कल शाम को आऊँ क्या? नव्या ने पूछा। देखो नव्या, ऐसा है कि डाउट जितनी जल्दी क्लियर हो जाए तो अच्छा है। आज मेरी वाइफ भी घर पर नहीं रहेगी तो अकेले में मैं तुम्हें बहुत अच्छे से समझा पाऊंगा। समझ गई ना तुम? विपुल सर ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए विपुल सर का हाथ लगते ही नव्या के तन बदन में जैसे चिंगारियां फूटने लगी। सांसें तेज और गर्म हो गईं। गाल दहकने लगे। अब तो जैसे उसका खुद पर काबू पाना मुश्किल हो गया। नव्या ने मन ही मन सोचा, मम्मी को तो कुछ ही बहाना सुना दूंगी, लेकिन आज का ये मौका हाथ से नहीं जाने दूंगी। वो बोली, ठीक है सर, मैं आज ही आती हूँ आपके घर। सुहानी से बोल दूंगी कि वो मेरी मम्मी से कह दे कि वीक स्टूडेंट्स की एक्स्ट्रा क्लास है, तो तुम मेरे साथ ही चलना, मैं गाड़ी से अकेला ही तो जाता हूँ। विपुल सर ने कहा, ओके सर। नव्या बोली, तो शाम को तो मैं पिक करूँगा, ठीक है? विपुल सर ने फिर नव्या का कंधा दबाया और हाथ को पीठ पर फेरते हुए कहा। नव्या का शरीर कड़क हो गया। मुंह से बस इतना ही निकला, ओके सर। नव्या जल्दी से सुहानी के पास पहुंची, बोली, सुन, विपुल सर ने आज मुझे डाउट क्लियर करने के लिए घर बुलाया है। तू मेरी मम्मी को बता देना कि वीक स्टूडेंट्स की एक्स्ट्रा क्लास है, तो मैं 2 घंटे लेट हो जाऊंगी। वारी नव्या, तेरी तो लॉटरी लग गई। विपुल सर के घर डाउट क्लियर, मौजा मोही मौजा। सुहानी ने नव्या को छेड़ा। नव्या ने भी उसे आंख मार दी। स्कूल के बाद नव्या धड़कते दिल से गेट के बाहर निकली। कुछ दूर चलने पर विपुल सर की कार दिखाई दी। नव्या कार के नज़दीक पहुंची तो सर ने आगे का गेट खोल दिया। नव्या तुरंत गाड़ी में बैठ गई। तुम रिलैक्स हो ना नव्या? विपुल सर ने पूछा। जी सर। नव्या ने बैग पीछे रखते हुए कहा। सो स्वीट, विपुल सर ने कहा और उसकी जांघों को सहला दिया। नव्या का शरीर कपकपा गया। मैं तुम्हें बहुत दिनों से नोटिस कर रहा था, विपुल सर ने कहा। क्या सर? नव्या ने डर के लहजे में पूछा। क्या तुम नहीं जानती? विपुल सर ने जवाब दिया। जी सर, आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। नव्या ने दिल खोला। अच्छा, कितना अच्छा लगता हूँ? विपुल सर ने बात को आगे बढ़ाया। सबसे अच्छे, इतने अच्छे कि ऐसा लगता है कि नव्या ने बात अधूरी छोड़ दी। कितने अच्छे? अब बता भी दो। यहाँ तो कोई नहीं है हम दोनों के अलावा। विपुल सर ने सुलगती आग को हवा देना शुरू किया। सर कहकर नव्या ने उनकी जांघों पर हाथ फेरना शुरू कर दिया। विपुल सर ने नव्या का हाथ कसकर पकड़ लिया और कहा, तुम्हारी बेचैनी मैं समझ रहा हूँ, सब्र करो, बस घर पहुँचने ही वाले हैं। फिर तुम्हारे इस प्यारे से शरीर को बहुत प्यार करूँगा। ओ सर, आई लव यू सर, कहते हुए नव्या ने उनके गालों को चूम लिया। गाड़ी पार करके विपुल सर नव्या को घर के भीतर ले आए और दरवाज़ा बंद कर दिया और पलटते ही नव्या को बाहों में भरकर उसके होठों को अपने होठों में भर लिया। नव्या तो पहले ही बेकाबू हो चुकी थी। उसे तो बस आज अपने शरीर की भूख मिटानी थी जो उसे भीतर ही भीतर खा रही थी। विपुल सर ने नव्या को गोद में उठा लिया और बेडरूम में ले जाकर बिस्तर पर लिटा दिया। नव्या बदहवास हो रही थी। उसने विपुल सर को पकड़कर अपने शरीर पर गिरा लिया और बेतहाशा चूमने लगी। विपुल सर के हाथ उसके ओहारों पर थे जिन्हें वो कस कर भींच रहे थे। नव्या को एक मीठा मीठा दर्द हो रहा था। उसकी सिसकारियाँ निकलने लगीं। विपुल सर को तो कोरा बदन मिला था, सो वे भी उसका पूरा मजा लेना चाहते थे। उन्होंने नव्या की कमीज उतार दी। उसके बेदाग गदराए उभार देखते ही वे पूरी तरह बहक गए। नव्या के अंगों से खेलते हुए उन्होंने कुछ ही देर में उसके सारे कपड़े उतार दिए। नव्या ने उन्हें कसकर पकड़ रखा था, मानो वो तो यही चाहती थी। कुछ ही देर में नव्या की सिसकारियों से कमरा गूंज उठा।
नव्या का कुंवारापन भंग हो चुका था, लेकिन नव्या इससे बेफिक्र सेक्स के सागर में गोते लगा रही थी। थोड़ी देर में सब कुछ शांत हो गया। नव्या कपड़े पहनने लगी, हालांकि उसे बड़ा दर्द हो रहा था। गुलशन ने जल्दी से दूसरी चादर बिछा दी और बोले, नव्या तुम ठीक हो ना? जी सर। तो फिर अब क्या इरादा है? क्या मतलब सर? अब दोबारा कब? जब आप कहें। कल? आपकी वाइफ वो हफ्ते भर के लिए गई है। फिर तो ठीक है, चलो तो मैं बस स्टैंड तक छोड़ देता हूँ। विपुल सर ने नव्या को सीने से कस कर लगाते हुए कहा, लव यू सर, लव यू टू माई स्वीटी। कहते हुए विपुल सर ने उसके होठों को चूम लिया, फिर उसे बस स्टैंड तक छोड़ आए। नव्या घर पहुंची, पर सेक्स से अभी उसका मन नहीं भरा था। उसका बस चलता तो वो घर आती ही नहीं। विपुल सर की वाइफ के न होने का वो भरपूर फ़ायदा उठाना चाहती थी। बहुत थकी हुई लग रही है ना? एक्स्ट्रा क्लास के बारे में तूने सुबह तो कुछ नहीं कहा था। मम्मी ने कहा, मम्मी एक्स्ट्रा क्लास अचानक ही अनाउंस हो गई, अब रोज़ रहेगी। मैं रोज़ ही देर से आऊँगी। दिव्या ने लगे हाथ आगे का रास्ता साफ कर लिया। अगला पूरा हफ्ता नव्या और विपुल सर ने सेक्स का भरपूर मजा लिया। नव्या, कल मेरी वाइफ वापस आ रही है। ओ सर, फिर अब क्या करेंगे? यही मैं भी सोच रहा हूँ सर, कोई रास्ता तो निकालना होगा। अब तो मैं जानता हूँ मेरी भी वही हालत है, तो फिर कुछ करिए ना। एक रास्ता है, अगर तुम तैयार हो जाओ तो। कौन सा रास्ता? मेरा एक दोस्त है, उसकी वाइफ डिलीवरी के लिए मायके गई हुई है 1 महीने के लिए। उसके घर इंतज़ाम हो सकता है, लेकिन क्या? सर अब देखो नव्या, हम किसी से मदद ले लेना चाहते हैं तो उसे कुछ देना भी होगा। क्या देना होगा? नव्या ने बात समझते हुए कहा, कभी कभी वो भी तुम्हारे साथ। हाँ तो नो प्रॉब्लम सर, आपके साथ के लिए इतना सेक्रीफाइस तो कर ही सकती हूँ। तो फिर कल से गिरीश के घर। ओके सर। दरअसल नव्या को अब सेक्स का चस्का लग चुका था। उसे एक से ज़्यादा मर्दों से संबंध बनाने में कोई परहेज नहीं था, और इन शादीशुदा मर्दों को मुंह का जायका बदलने के लिए गर्म और कम उम्र की चिड़िया मिल गई थी। अब तो नव्या का हर रोज़ सेक्स करने का सिलसिला चल निकला। स्कूल से अब कॉलेज में आ गई थी वो। अपनी अदाओं से नित नए मुर्गे फंसाने का हुनर भी आ गया था। नव्या सुन, आज रोहित आ रहा है, उसकी मीटिंग है, यहाँ शायद 2-4 दिन रुके। रमा बोल रही थी कि वो होटल में रुक जाएगा, लेकिन मैं कहा कि मौसी जी का घर होते हुए होटल में क्यों रुके, इसलिए मैंने उसे यहीं बुला लिया है। तू अपना कमरा उसे सोने के लिए दे देना। तू मेरे साथ सो जाना, पापा बैठक में सोफे पर सो जाएंगे, ठीक है ना? तनुजा ने नव्या से कहा। अरे यार मम्मी, आप भी ना। क्या आप भी? मौसेरा भाई है वो तेरा, 1-2 दिन एडजस्ट नहीं कर सकती क्या? ठीक है बाबा, कर लूँगी एडजस्ट। अगले दिन सुबह ही रोहित आ गया। काफ़ी समय के बाद नव्या और रोहित मिले थे। और कैसी है ऋतु छुटकी? रोहित ने हंसते हुए कहा, अब मैं छुटकी कहाँ हूँ, देखो कितनी बड़ी हो गई हूँ। नव्या ने तनते हुए कहा, हाँ वो तो है। रोहित ने उसके शरीर पर निगाह डालते हुए कहा। उसकी नज़रें नव्या के अंगों के उतार चढ़ाव से हटने को राजी नहीं थी। बड़ी मुश्किल से खुद पर काबू करते हुए वो बोला, और बताओ आजकल क्या चल रहा है? सब एकदम बढ़िया चल रहा है। तुम सुनाओ, कैसी मीटिंग है तुम्हारी? नव्या ने हिलते हुए कहा, ऑफिशियल है, खाली समय में मैं तुम जबलपुर घुमा देना। घुमाओगी या नहीं? रोहित ने नव्या की आंखों में गहरे झांकते हुए कहा, बिल्कुल घुमाएंगे जबलपुर। बदले में क्या देंगे? नव्या ने पूछा, क्या चाहिए बोलो, जो बोलोगी मिल जाएगा। रोहित ने आंख मारते हुए कहा, अरे क्या लेने देने की बात हो रही है? चल बेटा रोहित, फ्रेश हो ले, मैं नाश्ता लगाती हूँ। नव्या, जरा रोहित को अपना रूम तो दिखा दो। तनुजा ने आकर कहा, ओके मम्मी, चलो रोहित, आज से मेरा रूम तुम्हारा है, ऐश करो। नव्या ने हंसते हुए कहा, और रोहित को अपने कमरे तक ले आई। वेलकम इन माई रूम। थैंक्स डियर, कहकर रोहित ने
शेक हैंड की मुद्रा में हाथ बढ़ाया। मोस्ट वेलकम कहकर नव्या ने अपना हाथ उसके हाथ में दिया, जिसे रोहित ने चूम लिया। नव्या ने मुस्कुराते हुए उसकी इस हरकत का स्वागत किया। नव्या रोहित के इरादे समझ चुकी थी। उसके लिए तो यह एक बेहतरीन मौका था घर में ही रात को रंगीन बनाने का। रोहित नाश्ता करके मीटिंग अटेंड करने चला गया। नव्या भी कॉलेज चली गई। यह उसका बीए का दूसरा साल था, जहाँ उसकी खुली जिंदगी जीने की चाहत को पंख मिल चुके थे। सेक्स संबंध, अय्याशी, अमीर मर्दों से महंगे गिफ्ट्स लेना, सब कुछ बड़े मज़े से चल रहा था। शाम को रोहित घर पहुंचा। उसके दिमाग में थी कुछ चल रहा था। नव्या मौसेरी बहन थी, लेकिन उस की दावत देती आंखों ने रोहित का विवेक खत्म कर दिया था। उसने तो बस नव्या का भरा हुआ कसा तन चुंबक की तरह खींच रहा था। बेटा कैसी रही तुम्हारी मीटिंग? तनुजा ने पूछा। बढ़िया रही मौसी। रोहित बोला। चलो हाथ मुंह धोकर रिलैक्स हो जाओ। तनुजा ने कहा। जी मौसी। नव्या कहाँ है? रोहित ने पूछा। वो फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में गई है, आती ही होगी, तनुजा ने बताया। ओके मौसी, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, कहकर रोहित कमरे में चला गया। थोड़ी देर में नव्या भी आ गई। और जनाब, कैसी रही आपकी आज की मीटिंग? बढ़िया रही। तो मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था मुझे। वाह। हाँ नव्या, मैं तो बहुत मिस कर रहा था। क्या जादू है तुम में, जब से देखा है। बस क्या? नव्या इतराते हुए बोली। तुम रात में कहाँ सोओगी? मम्मी के पास। यहीं आ जाना, कुछ देर बातें करेंगे। बातें? और भी बहुत कुछ। आओगी ना? आऊँगी। चलो अब डिनर कर लो, मम्मी बुला रही है। खाने की टेबल पर रोहित और नव्या की आंखों आंखों में बातें हो रही थी। तनुजा और नव्या के पापा सुकेश इन सब बातों से अनजान खाना खा रहे थे। रात को नव्या मम्मी पापा के सो जाने का इंतजार करने लगी। जब वो पूरी तरह यकीन हो गया कि वे दोनों सो चुके हैं, तो आहिस्ता से रोहित के कमरे में जा पहुंची। उसने नाइट गाउन पहन रखा था। हेलो स्वीट हार्ट, नव्या फुसफुसाते हुए बोली। वेलकम डियर, मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। बहुत देर लगा दी तुमने। रोहित ने बेसब्री से कहा। तुम्हारे मौसाजी मौसी के सोने का इंतज़ार कर रही थी। और कहो, क्या इरादा है? नव्या ने होठ चबाते हुए कहा। तुम बोलो। अच्छा जी, अब वो सब भी मैं ही बोलूं? तो फिर चलो, अब ये नाटक छोड़ो। सच में छोड़ दूं नाटक? तो ये लो, छोड़ दिया, कहकर रोहित ने झटके से नव्या को अपनी बाहों में भर लिया। बहन हूँ तुम्हारी। हाँ यार, लेकिन क्या करूँ, ये दिल है कि मानता नहीं। इतनी हॉट जो हो। रोहित ने उसे गोद में उठा लिया। फिर शुरू हो गया हवस का गंदा खेल। रोहित और नव्या दोनों ने रिश्ते को दरकिनार कर जिस्मानी रिश्ते बना लिए। बिस्तर पर नव्या के रंग ढंग देख कर रोहित ने नव्या को लिव इन में रहने का प्रपोजल दे डाला। नव्या ने सोचा कि ये एक्सपीरियंस लेने में क्या जाता है। रोहित अच्छा कमाता है, कोई बुराई भी नहीं है। अगर उसके साथ लिविंग में रहूँगी तो मम्मी पापा के बंधन से भी छुटकारा पा जाऊँगी और सेक्स की एंजॉय कर सकूँगी। 3 दिनों में रोहित का ऑफिशियल काम भी खत्म हो गया। नव्या और रोहित ने सब तैयारी कर ली। नव्या रोहित के साथ बालाघाट जाने के लिए पूरी तरह तैयार थी। दोनों ने फैसला किया कि कल घर वालों को अपने इरादों से वाकिफ करवा कर वे बालाघाट निकल जाएंगे। अगली सुबह घर में हंगामा मचा हुआ था। नव्या ने अपने फैसले को बहुत ही बेशर्मी से माता पिता को बता दिया। कुछ तो शर्म करो, हम दुनिया और समाज को क्या जवाब देंगे? क्या कहूँगी तेरी मौसी से? कुछ तो सोच। और तेरी उम्र तो देख, अभी तो पढ़ने लिखने के दिन है। तनुजा भरी आंखों से बोली। मम्मी, अब इन सब बातों को कोई मतलब नहीं है। मेरा फैसला नहीं बदलने वाला। और फिर ये मेरी ज़िंदगी है, मुझे पूरा हक है कि इसे मैं कैसे जीऊँ। मैं रोहित के साथ बालाघाट जा रही हूँ, वहीं उसकी पोस्टिंग है। अपने माँ बाप को वो बता देगा। नव्या ने तुनक कर कहा और कमरे में चली गई। तनुजा जब कोई फ़ायदा नहीं इसे समझाने का, बालिग हो चुकी है वो, और इसी बात का फ़ायदा उठा रही है। उसके कदम बहक चुके हैं। क्या पता
बात कहाँ तक बढ़ चुकी है, हम तुम तो शायद वहाँ तक सोच भी ना सकें, क्योंकि जिस बुलंदी से नव्या ने यह बताया उससे सिर्फ लगता है कि इन दोनों के जिस्मानी। तनुजा के पति हताश स्वर में बोले, क्या यही दिन देखना बाकी था? हम तो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। क्या इसी दिन के लिए नाजों से पाला था, इसको इतनी आज़ादी दी थी? ये कहाँ की हवा लग गई इसे कि आंखों की शर्म तक खत्म हो गई। और रोहित, वो भी, अरे अब उसे क्या कहें जब अपना ही सिक्का खोटा निकला। तनुजा लगातार रोते हुए बोली, नव्या और रोहित परिवार और समाज के गाल पर तमाचा मारकर चले गए। पीछे रह गए दो परिवार और शर्मसार माता पिता। सेक्स और अय्याशी की चाहत में बच्चों ने घर वालों को एक ऐसा नासूर दे दिया जो हर पल कसकता रहेगा। तो दोस्तों, ये एक कड़वी सच्चाई थी। कहानी थोड़ी सुनाने में अश्लील लगती है, लेकिन आजकल के बच्चे इन सब बातों को समझते नहीं हैं, मानते नहीं हैं, किसी का कहना नहीं मानते। तो क्या किया जाए, इस समस्या का कोई निकाल नहीं है। एक बार कदम भटक गए तो भटक गए, फिर लौटना मुश्किल है। लौटेंगे ज़रूर, लेकिन जब लौटेंगे जब सब कुछ बर्बाद हो जाएगा या किसी ऐसे दोराहे पर खड़े हो जाएंगे आकर जहाँ से इन्हें लौटना बहुत मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कहानी थोड़ी अश्लील है, लेकिन है शिक्षाप्रद कि वो अपने बच्चों से कितनी पर्दादारी रखते हैं, कितने उनके बारे में जानते हैं, कितना उनका ख्याल रखते हैं। बच्चे हमें कभी भी धोखा दे सकते हैं, यह हमें सतर्क रहना चाहिए दोस्तों। ठीक है, कल मैं फिर हाजिर होती हूँ एक नई कहानी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।